Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you to my YouTube channel Now Restart. बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ा था। उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करेंगे और टाइप्स ऑफ विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों को बेसिक से साइंस सीखनी है या साइंस पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो वो मेरे चैनल को ज़रूर देखें। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बेसिक साइंस पूछी जाती है, तो उन बच्चों को भी मेरे चैनल से बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले अपनी प्रीवियस क्लास का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ा था, जिसके अंदर हमने न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं दोज इंग्रेडिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन अवर फूड एंड आर नीडेड बाय अवर बॉडी। जो हमारे भोजन में होते हैं वो तत्व जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं और हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं, उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। फिर हमने न्यूट्रिएंट्स की क्लासिफिकेशन करी थी, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रफेज और वाटर हालांकि न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, देन ऑल्सो दे आर द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, तब भी वो बहुत ज़रूरी तत्व होते हैं हमारे शरीर के लिए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमें एनर्जी देते हैं, इसीलिए हम उन्हें एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। प्रोटीन्स हमें हमारी बॉडी को बिल्ड करते हैं, हमारी ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी में हेल्प करते हैं, इसीलिए हम उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी में बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाता है, इसीलिए हम उसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, है ना। फिर हमने टेस्ट पढ़े थे, टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या टेस्ट था? हमने एक फूड आइटम लिया जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, या हमने कोई भी फूड आइटम लिया जिसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करना है कि उसके अंदर है या नहीं। हमने उसे टेस्ट ट्यूब में लिया, उसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन की 2-3 ड्रॉप्स डाली। अगर ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है तो इसका मतलब हमारे फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, फिर हमने टेस्ट फॉर प्रोटीन्स करा था। इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में अपने फूड आइटम को किस फॉर्म में लिया था बच्चों? पेस्ट फॉर्म में या फिर पाउडर्ड फॉर्म में। फिर उसके अंदर हमने 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाला, शेक करा, 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट डाला, शेक करा, और फिर 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा डाला और शेक करा, और फिर उसको हमने अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। ठीक है, तो यानी कि हमने इसके अंदर ये 3 चीज़ें डाली, वाटर, कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा। अगर वॉयलेट कलर आ जाता है तो इसका मतलब हमारे फूड आइटम में प्रोटीन्स हैं। और फैट्स का तो बड़ा सिंपल टेस्ट है, आप सभी को पता होगा। आपको फैट रिच फूड आइटम को एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर रखना है, उसको क्रश करना है, खोलना है। अगर आपके पेपर के ऊपर ऑयली पैच या ट्रांसल्यूसेंट बन जाता है आपका पेपर, तो इसका मतलब आपके फूड आइटम में फैट्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम आज का सेशन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे क्लास देखने से पहले अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल रेडी रखिए और साथ साथ मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर हम पढ़ने के साथ साथ नोट्स बना लेते हैं तो वो चीज़ें हमारे माइंड में काफ़ी देर तक रिटेन्ड रहती हैं। आपको इस क्लास में सब कुछ समझ आ जाएगा, बल्कि ऑलमोस्ट लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास के बाद आप ब्रेक लेने के बाद इसको 5 मिनट्स के लिए रिवाइज कर लीजिए और कल की क्लास में आने से पहले 5 मिनट्स के लिए रिवाइज कर लिए, बस हो जाएगा। ठीक है, और फिर बाकी का टाइम आपको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बच जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट के लिए मतलब बहुत कम अमाउंट की इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो बहुत भयंकर बीमारियां भी हमारी बॉडी में हो जाती हैं। ठीक है, तो विटामिन्स के क्या क्या टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में, और वो किन किन फूड आइटम्स में पाए जाते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो विटामिन है वो है आपका विटामिन ए। ठीक है, फिर है विटामिन बी, ठीक है, फिर है विटामिन सी, then is vitamin D, then is E, and then is vitamin K. Yes, मैम ये तो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। यस, ये इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं,
उन्हीं के बेसिस पे हमने विटामिन के नाम रखे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। हम इनको वाइटामिन भी बोलते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है, हिंदी में विटामिन। लेकिन अगर हम इनको अमेरिकन इंग्लिश में देखें तो विटामिन बोलते हैं। आप कुछ भी बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद अब हम एक चार्ट बनाते हैं जिसमें हम लिखेंगे विटामिन, देन उनके फंक्शंस, देन उनके सोर्सेस, ठीक है। अगर आपकी स्पीड स्लो है, आप मेरे साथ साथ नहीं बना पा रहे हैं नोट्स, कोई बात नहीं, सुनना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप बाद में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर अपने नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है विटामिन ए। विटामिन ए जो है ये हमारी आईसाइट को इम्प्रूव करता है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाता है, ठीक है। हमारी आईसाइट आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितने बच्चों को चश्मा लग चुका है, ठीक है। वो तो खैर मोबाइल और टीवी वीडियो गेम्स की वजह से लग चुका है, लेकिन अगर विटामिन ए की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, डेफिशिएंसी मतलब कमी अगर हो जाती है, तो भी हमारी आंखें खराब हो सकती हैं, या हमारी विजन बहुत पुअर हो सकती है, या अंधेरे में शाम के टाइम पे हमें नहीं दिखाई दे, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल कंप्लीट लॉस ऑफ विजन भी हो जाता है, बिल्कुल ही पूर्ण अंधापन भी आ जाता है, टोटल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। तो इनकी वजह से होने वाली बीमारियों के बारे में हम अलग से एक डेफिशिएंसी डिजीजेस नाम के टॉपिक में पढ़ेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। फिलहाल इसका फंक्शन है कि इट इम्प्रूव्स आवर आईसाइट, it improves our eyesight and makes our skin healthy and makes our skin healthy। और ये किस किस में पाया जाता है? विटामिन ए रिच फूड आइटम्स कौन कौन से हैं? वो है पपाया यानी पपीता, कैरेट, गाजर एंड मैंगो। और भी बहुत चीज़ों में पाया जाता है, जैसे हरे पत्तेदार सब्जियों में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। लेकिन एक हम कहें रिच सोर्सेज जिसमें ये एक अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, वो ये है, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं विटामिन सी पे। विटामिन बी जो है ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है, एक फैमिली है, तो इसको हम सेपरेटली बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं विटामिन सी के बारे में, ठीक है। तो विटामिन सी जो है इसका क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? ये हमारी बॉडी को डिजीजेस यानी बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, या इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस, कुछ भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो इट हेल्प्स आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। और इसके सोर्सेस क्या है? ऑल टाइप्स ऑफ सिट्रस फ्रूट्स, ऑल सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन यानी नींबू, ठीक है, गुआवा अमरूद, आंवला एटसेट्रा, ठीक है बच्चों। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाली डिजीज का नाम है स्कर्वी, ठीक है। उसके बारे में भी हम डेफिशिएंसी डिजीज में पढ़ेंगे। फिर आता है विटामिन डी। ये हमारी बॉडी में क्या काम करता है? ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम होता है ना, जो हमारे बोन्स में, टीथ में होता है कैल्शियम, उसको यूज करने में हेल्प करता है, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसकी कमी से हमारी हड्डियां नाजुक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, आसानी मतलब वो बेंट शेप में है तो बेंट में ही वो रहेंगी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन है। तो विटामिन डी का क्या फंक्शन है? विटामिन डी का फंक्शन है कि इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम, इट हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम
समझ में आ गई बात। अब ये किस किस चीजों में मिलता है? ये मिलता है कॉड लिवर ऑयल, फिश, एग्स। मैम ये तो सब नॉन वेजिटेरियन फूड हो गए, हाँ जी। लेकिन ये आपको मिल्क में भी मिलता है, हालांकि मिल्क एक कंप्लीट फूड होता है, हर टाइप का न्यूट्रिएंट उसके अंदर होता है, लेकिन विटामिन डी एक अच्छे अमाउंट में होता है। तो मिल्क आ जाता है आपका, और एक आता है आपका सनलाइट। सनलाइट इज द बेस्ट सोर्स, सनलाइट ऑफ विटामिन डी। ठीक है। अब आप ज़्यादा तेज धूप में मत जाइएगा विटामिन डी लेने के लिए। आपकी बॉडी को जैसा कंफर्टेबल हो इतनी ही धूप में बैठना चाहिए, ये गर्मी वाली धूप में नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, जैसे सुबह सुबह की आती हुई धूप है, या शाम की जाती हुई धूप है, या विंटर्स में, सर्दियों में आप सनलाइट ले सकते हैं, तो अच्छे अमाउंट का विटामिन डी आपकी बॉडी में ज़रूर जाएगा। उसके बाद आता है आपका विटामिन ई। विटामिन ई क्या करता है? इट इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। ये क्या करता है? इट इम्प्रूव्स द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी। इम्यून सिस्टम मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारी शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। तो मैम विटामिन सी भी तो यही करता है, क्या डिफरेंस है? विटामिन सी और ई में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। विटामिन ई क्या करता है? हमारी बॉडी के चारों तरफ एक शील्ड बना देता है, जिससे कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी शरीर में एंटर ही नहीं हो पाते हैं। इसे ही तो कहते हैं कि इम्यूनिटी डेवलप करना। ठीक है, वो एंटर ही नहीं होने देता, यानी कि हम बहुत कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस कोई भी हमारे अनहाइजीनिक बिहेवियर की वजह से, जैसे कि हमने हैंड्स वॉश करे बगैर कुछ खा लिया, या स्ट्रीट फूड कुछ खा लिया, ठीक है, या फिर हम किसी इन्फेक्शियस पर्सन के कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है, उसकी वजह से हम बीमार पड़ गए, वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया, बैक्टीरिया एंटर कर गया और हम बीमार पड़ गए, तब उस बीमारी से लड़ने का काम कौन करता है? विटामिन सी। ठीक है, उस बीमारी से लड़ने की शक्ति कौन देता है? विटामिन सी देता है। डिफरेंस क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है। अब ये हमें मिलता किस में है? ये हमें मिलता है आलमंड्स यानी कि बादाम में, पीनट्स मूंगफली, सनफ्लावर सीड्स यानी कि सरसों के बीज, और पंपकिन यानी कि कद्दू में ये पाया जाता है। तो आप लिख लीजिए, आलमंड्स, पीनट्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन एटसेट्रा। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट विटामिन रह गया है विटामिन के। विटामिन के क्या हेल्प करता है? ये हमारी बॉडी में, जैसे कई बार हम गिर जाते हैं, या हमें कोई कट लग जाता है, हमारा कोई घुटना छिल गया, या हमारे हाथों पे कहीं पे छिल गया, या कुछ कट लग गया, तो उसमें खून निकलने लग जाता है ना? तो उसके बाद थोड़ी देर बाद वो रुक भी जाता है और एक ब्राउन कलर की कोटिंग आ जाती है, जिसे हम कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये क्लॉटिंग ऑफ ब्लड किसकी वजह से होती है? विटामिन के की वजह से। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो खून रुकेगा ही नहीं, बहता ही रहेगा, तो कितनी वीकनेस आ जाएगी, और ये बीमारी कितना भयंकर रूप ले सकती है ना? तो विटामिन के की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और ये किस में पाया जाता है? ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ऑल टाइप्स ऑफ green leafy vegetable. This completes your vitamins. ठीक है, आई होप ब्लैक बोर्ड यहाँ तक विजिबल होगा। नहीं है तो जो मैं बोल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि विटामिन के जो है उसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, और इसके सोर्सेज है ऑल टाइप्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। स्टूडेंट्स, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। उसके बाद अब हम करते हैं विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? विटामिन बी अपने आप में एक फैमिली है, एक ग्रुप ऑफ विटामिन है। विटामिन बी एक ग्रुप ऑफ विटामिन है।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसीलिए क्योंकि वो एक फैमिली है तो हम उसको क्या कहते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ऑलराइट, हालांकि इनके अंदर जितने भी विटामिन हैं वो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं आपको दो विटामिन, इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में बताती हूँ। पहला है विटामिन B1 और दूसरा है विटामिन B12। विटामिन B1 को हम लोग कहते हैं थायामीन। ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, क्लास 6 की बुक में मेंशन नहीं है, फिर भी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है मेरी तरफ से आपके लिए। विटामिन B12 का भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज ले लेनी चाहिए। अब आता है विटामिन B1 के फंक्शन। B1 क्या करता है, इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग, हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जैसे विटामिन डी हमारी बोन्स को, हड्डियों को स्ट्रॉन्ग बनाता था, ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट मेक्स आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। ओके, और इसके सोर्सेज क्या क्या है, ये हमें किस किस में पाया जाता है, ये हमें होल ग्रेन्स में पाया जाता है। होल ग्रेन्स का मतलब जैसे राइस, व्हीट, ओट, बार्ले, ठीक है, कॉर्न, मक्का, इन सब में ये पाया जाता है। बाजरा तो ये आप एग्जाम्पल्स खुद ब खुद लिखेंगे अब। ओके, होल ग्रेन्स में। और एक ये पाया जाता है इन्फेंट फॉर्मूला। इन्फेंट फॉर्मूला यानी जो न्यू बॉर्न बेबीज का मिल्क पाउडर बाजार में मिलता है ना न्यू बॉर्न बेबीज के लिए, तो उसमें ये अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, क्योंकि उनकी भी तो मसल्स हमें स्ट्रॉन्ग करनी है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो थायामीन बहुत अच्छे अमाउंट में इन्फेंट फॉर्मूला यानी कि बेबीज के मिल्क पाउडर में पाया जाता है। गॉट इट। अब हम आते हैं B12 पे। विटामिन B12 का क्या फंक्शन है, इट हेल्प्स या it makes our nervous system, it makes our central nervous system, it makes our central nervous system strong। और सेकेंड फंक्शन है it makes our red blood cells healthy, it makes our red blood cells healthy। इसका क्या मतलब है, देखिए हमारा ब्रेन होता है ना, तो उसमें जो हमारा ये पूरा नर्वस सिस्टम है हमारा, उसको वो स्ट्रॉन्ग बनाता है कौन, विटामिन B12। ये समझ आ गया। अब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, देखो जो हमारा ब्लड होता है उसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स। ये हम ब्लड नाम के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल रेड ब्लड सेल्स के बारे में बस इतना ही आपके लिए जान लेना बहुत है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स जो कि हमारे ब्लड में ही होते हैं उनको हेल्दी बनाता है। ठीक है बच्चों। अब इसके सोर्सेस, क्या हैं आपके, राइस, व्हीट एटसेट्रा, और भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह, ये सब कुछ है, ये दो तो मेन है ही। तो दिस कंप्लीट्स आवर विटामिन्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की भी बहुत छोटे अमाउंट में ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनकी भी, स्मॉलर अमाउंट में ही हो, लेकिन उनके बिना भी काफ़ी सारी डिजीजेस, बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में खाली 4 मिनरल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारे मिनरल्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, पर हम ओनली 4 मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू रब द ब्लैक बोर्ड। ओके, मिनरल्स। पहला मिनरल है हमारा आयोडीन, सेकेंड इज फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, स्पेलिंग ठीक से देखिएगा, ठीक है, ब्रेक द स्पेलिंग्स एंड देन लर्न। ओके, फिर आता है हमारा आयरन एंड देन इज कैल्शियम। ठीक है, आयोडीन किस किस में पाया जाता है, सिर्फ सोर्सेज आपके कोर्स में है। ठीक है, तो आयोडीन हमें पाया जाता है फिश में, सॉल्ट में और जिंजर में।
ठीक है। नमक, आपने एक एडवर्टीजमेंट सुना होगा ना, टाटा आयोडाइज्ड नमक, तो यानी कि उसके अंदर क्या, नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है। अगर आयोडीन हमारी बॉडी में उसकी अगर डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो हमें एक गॉइटर नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है, जिसमें हमारा पूरा नेक फूल जाता है, स्वॉलन हो जाता है। क्लियर। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग। फॉस्फोरस, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है बनाना, केला, ग्रीन चिली, ठीक है, एंड ड्राइड फ्रूट्स में, ठीक है, जो ये काजू बादाम किशमिश ये सब कुछ होता है उनमें फॉस्फोरस होता है। इसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, हमारे बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आयरन, ये तो आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर आवर हेमोग्लोबिन, फॉर आवर ब्लड, ठीक है। इसकी कमी से एनीमिया नाम की डिजीज हो जाती है। हम लोग ये डिजीजेस के बारे में ना डेफिशिएंसी डिजीजेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आयरन जो है ये किसमें पाया जाता है, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, ठीक है। और कैल्शियम तो आपको पता ही है, बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, और इसका सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, मिल्क, दूध पीजिए, एंड एग्स। ओके, सो दिस कंप्लीट्स आवर मिनरल्स ऑल्सो। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई टॉपिक अलग से समझना है, प्लीज डू लेट मी नो इन माई कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।